दोस्तों, लोकसभा चुनाव में किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार, ये तो 23 मई को ही पता चलेगा। लेकिन देश की जनता का क्या है मूड, आज इसी लोकसभा चुनाव को लेकर आपके लिए लेकर आए हैं एक खास जानकारी। इसमें आपको चुनाव से पहले देश के राज्य उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश की सभी 10 सीटों पर मतदान कल होने वाले हैं। दोस्तों, प्रचार प्रसार थम चुका है और कल मतदान होना है। तो दोस्तों, इसी को लेकर हम लेकर आए हैं आपके सामने एक खास पेशकश, जिसमें हम उत्तर प्रदेश की हर सीट में कौन कौन किस पार्टी से चुनाव लड़ रहा है। देश में सियासी संग्राम अब अंतिम दौर में पहुंच चुका है। तीसरे चरण का मतदान भी शुरू होने वाला है। ऐसे में सबके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है कि देश की सत्ता किस पार्टी को नसीब होगी। तो दोस्तों, इसी चरण को लेकर हम लेकर आए हैं आपके सामने एक खास जानकारी, जिसमें हम लोकसभा चुनाव पर आपको पूरी जानकारी इस चरण की देंगे। दोस्तों, आप सभी से एक प्रश्न है, इस बार देश की सत्ता किस पार्टी को नसीब होगी और यह पार्टी कौन सी होगी, आप कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को आराम से पूरा देखते रहें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से आपसे एक अनुरोध है, अगर आप भी मोदी है मुंगे में का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं कौन कौन सी सीट पर तीसरे चरण का मतदान होना है। दोस्तों, एक एक सीट का आपको हम ब्यौरा बताएंगे। हर सीट का उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर कल चुनाव होना है। इस सीट की सभी सीटों का हम आंकड़ा आपको कुछ देने वाले हैं। किस सीट पर कौन उम्मीदवार खड़ा है और किसकी टक्कर किस पार्टी से है, इस बारे में हम एक एक सीट का ब्यौरा आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन सी उत्तर प्रदेश की 10 सीटों हैं जिन पर कल चुनाव होने वाले हैं। तो एक एक करके सभी सीटों की बात करते हैं। तो कौन कौन सी सीटें हैं आइए जान लेते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश की 10 सीटें जिन पर कल चुनाव होने वाले हैं। तो इनमें से मुरादाबाद, संभल, रामपुर, पीलीभीत, बरेली, आंवला, बदायूं, एटा, मैनपुरी और फिरोजाबाद, ये कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव 2019 के तीसरे चरण की उत्तर प्रदेश की 10 सीटें हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 2014 के आंकड़े क्या थे। 2014 में किसको किस सीट पर कब्जा हुआ था, तो ये जानकारी सबसे पहले हम आपको दे देते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, 2014 के आंकड़ों की बात करें तो उस समय पूरी तरह से मोदी लहर थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंकड़े, यहाँ पर मुरादाबाद की सीट यहाँ पर बीजेपी को मिली थी। जबकि बात करें संभल की सीट, तो यहाँ पर संभल की सीट यहाँ पर बीजेपी को मिली थी। जबकि बात करें रामपुर की सीट भी यहाँ पर बीजेपी को मिली थी। जबकि बात करें फिरोजाबाद की, तो फिरोजाबाद की सीट यहाँ पर महागठबंधन को मिली थी। जबकि बात करें पीलीभीत और बरेली और आंवला, ये तीनों सीट भी यहाँ पर बीजेपी को मिली थी। जबकि बात करें बदायूं की, तो बदायूं की सीट यहाँ पर बीजेपी को नहीं मिली थी। यहाँ पर ये सीट भी महागठबंधन को मिली थी। और एटा और मैनपुरी, एटा की सीट यहाँ पर बीजेपी को मिली थी। जबकि मैनपुरी की बात करें तो मैनपुरी की सीट यहाँ पर महागठबंधन को मिली थी। तो दोस्तों, कल के चुनाव को लेकर क्या हाल है ये हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कल के लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के बारे में। तो लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश में उन क्षेत्रों में मतदान होगा जिन्हें कद्दावर नेता मुलायम सिंह यादव के परिवार का गढ़ माना जाता है। इस चरण में होने वाले मतदान में यादव परिवार की किस्मत का फैसला होगा। लोकसभा चुनाव के पहले 2 चरण में उत्तर प्रदेश में 16 सीटों पर मतदान हुआ है, जिनमें से महज 3 सीट पर समाजवादी पार्टी सपा ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। लेकिन तीसरे चरण में 23 अप्रैल को 10 सीटों पर मतदान होगा, जिनमें से 9 सीटों पर सपा प्रत्याशी मैदान में है। इस चरण में सपा, बसपा, बहुजन समाज पार्टी और रालोद, राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन जातिगत समीकरणों को लेकर ज्यादा मजबूत दिख रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को इन सीटों पर मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। इस चरण में सपा के गढ़ बदायूं, संभल, मैनपुरी, फिरोजाबाद और रामपुर के साथ साथ आंवला, बरेली, पीलीभीत, एटा और मुरादाबाद में मतदान होगा। सपा के लिए सबसे सुरक्षित सीट मैनपुरी है, जहां से पार्टी के कुलपिता मुलायम सिंह यादव प्रत्याशी हैं। 2 दिन पहले मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव ने बसपा सुप्रीमो
मायावती से 2.5 दशक पुरानी शत्रुता को दफन करते हुए उनके साथ मंच साझा किया गया था। मैनपुरी के परिणाम को लेकर कोई अनुमान नहीं है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव यहाँ सबसे कद्दावर और लोकप्रिय नेता हैं। वह 2014 में मैनपुरी और आजमगढ़ दोनों जगहों से निर्वाचित हुए थे, लेकिन बाद में उन्होंने आजमगढ़ को ही चुना। और दोस्तों बात करें फिरोजाबाद में, शिवपाल यादव और उनके भतीजे अक्षय यादव आमने सामने हैं और यह यादव नेताओं के बीच असली लड़ाई है। शिवपाल यादव को संगठन के जमीनी स्तर से परिचित होने का लाभ मिल रहा है। सपा को संभल सीट पर जीत हासिल करने की उम्मीद है, जहां पार्टी के फिर शफीकुर रहमान बार को चुनावी मैदान में उतारा है, जो पिछले चुनाव 2014 में महज 5000 वोटों से हारे थे। रामपुर में भाजपा उम्मीदवार जयाप्रदा और सपा के आजम खान के बीच मुकाबला है। पीलीभीत में भाजपा सांसद वरुण गांधी और सपा के हेमराज वर्मा चुनौती दे रहे हैं, तो मुरादाबाद में भाजपा प्रत्याशी सर्वेश सिंह को युवा कवि इमरान प्रतागड़ी चुनौती दे रहे हैं। भाजपा इन दोनों संसदीय क्षेत्रों में अपनी मजबूत स्थिति देख रही है। बरेली में भाजपा के कद्दावर नेता संतोष गंगवार 8वीं बार चुनाव मैदान में है और उनकी कांग्रेस के प्रवीण एरन चुनौती दे रहे हैं। और राजस्थान के राज्यपाल और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पुत्र राजवीर सिंह एटा में दूसरी बार चुनाव मैदान में हैं और उनके खिलाफ सपा ने देवेंद्र यादव को उतारा है। तो दोस्तों ये थे कुछ आंकड़े जो हमने आपको दिखाए हैं। आपके आंकड़े और आपकी राय क्या कहती है, आप अपनी राय कमेंट में अवश्य बताइएगा। बात कर लेते हैं दूसरे क्षेत्रों की। तो लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 117 लोकसभा सीटों पर मंगलवार को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार रविवार शाम को थम गया है। इस दौरान शीर्ष स्तर के नेताओं ने अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इनमें से गुजरात में 26, केरल में 20, गोवा में 2, दादरा नागर हवेली में 1 और दमन दीव में 1 ऐसे राज्य हैं जिनकी सभी लोकसभा सीट पर एक साथ मतदान होना है। इनके अलावा असम की 4, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7, जम्मू कश्मीर की 1, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 14, उड़ीसा की 6, उत्तर प्रदेश की 10 और पश्चिम बंगाल की 5 सीटों के लिए तीसरे चरण में वोटिंग होनी है। इस चरण के लिए महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना, राकपा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने प्रचार अभियान में अपनी अपनी पार्टियों के उम्मीदवारों के लिए मतदाताओं का समर्थन मांगा है। 23 अप्रैल को राज्य में करीब 249 उम्मीदवारों का भविष्य ईवीएम में कैद हो जाएगा। तो ये थी कुछ आपके लिए जानकारी। आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। जय हिंद।